भूमंडल पर जितने भी राजा हैं, महाराज दशरथ तो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे, आर्यावर्त के राजा थे। लेकिन केवल आर्यावर्त नहीं, भूमंडल पर जितने भी राजा हैं सबको निमंत्रण भेजो, सब बारात चलेंगे। ये मेरे बड़े लाला का ब्याह है, अभी इनको नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। चारों बेटों का ब्याह होगा, कोई पता नहीं। एक का ब्याह है। हमारी अगस्त रामायण में बड़ा सुंदर मिलता है। तुरंत सुमंत जी महाराज भोजपत्र का कागज ले लिए, अनार की लकड़ी की कलम ले लिए, अष्टगंध की स्याही लिखना चालू कर दिए। पूरे भूमंडल पर दानव को निमंत्रण दशरथ ने नहीं दिया। जनक जी स्वयंवर में यक्ष किन्नर गंधर्व मानव दानव सबको निमंत्रण दिए, लेकिन दशरथ किसी भी यक्ष किन्नर गंधर्व या दानव को निमंत्रण नहीं, भूमंडल पर रहने वाले समस्त मानव को, राजा महाराजा को निमंत्रण दे दिए। अब भैया रथ सज सज अयोध्या में आने लगी। पूरी अयोध्या में 7 कोस के अंदर टेंट लग गए समस्त राजाओं के। इतनी बड़ी बारात, 7 कोस में टेंट लग गए। अब कार्तिक का महीना, कृष्ण का पक्ष, नवमी तिथि, दिन गौरी गणपति वार। 7 घड़ी भर परखहु मोहि, तो सोने का छत्र चढ़ावहु तोहि। बहुत अच्छा दिन है, लेकिन सुबह सुबह भोर में जो करोगे गड़बड़। 7 घड़ी सूर्य महाराज हो जाएं आकाश में, तब बुधवार को जो काम प्रारंभ करोगे मंगल ही मंगल। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ यहाँ से चलने की तैयारी करो, बहुत लंबी रास्ता है। समस्त राजाओं की सेनाओं को आदेश मिला, भैया आप लोग तैयार हो जाओ, अब बारात की तैयारी होगी। बारात तैयार हो गई। हमारे यहाँ जब बारात होती है तो नाउन महारानी परछन करती हैं, लेकिन परछन हो तो किसका, दूल्हा तो ससुराल में बैठा है। परछन नहीं, अब गुरु महाराज को बुलाए, बोले गुरुदेव यात्रा के लिए बताइए कैसे प्रस्थान हो। तत्काल गुरुदेव यात्रा प्रारंभ करते हैं। गौर करो कैसे, प्रत्येक ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ अगर ये रीत आज भी अपना ली जाए, परछन हो तो बड़ा मंगल होगा। संधि संधि में लड़ाई नहीं होगी। लेन देन का चक्कर भले है, ये तो नहीं मिटा पाएंगे कोई भी संत, लेकिन लेन देन के बाद भी जो टकराव होता है, महाभारत होती है, ये न हो। जैसे ही बारात तुरी, हमारे अवधी भाषा में तुरना कहते हैं चलने को, रेंगने को। हमारे मेजा की तरफ चलने को रेंगना कहते हैं, और अवध में तुरना कहते हैं। जैसे ही बारात एक पांव उठाकर आगे बढ़ी, एक नारी सर पे पानी का घड़ा भरकर निकल गई। गुरु जी ने कहा मंगल ही मंगल। इतना कहना था, श्याम श्याम श्याम। एक चिड़िया है जो अमेठी में, प्रतापगढ़ में, बस्ती में, गोरखपुर में, देवरिया में, इंडिया के हर कोने में रहती है, जो शुभ का प्रतीक है, जिसको श्यामा कहते हैं। वो चिड़िया आकर श्याम 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 बारात के पास कर दी। गुरु जी मगन हो गए, बोले चलो अब अमंगल का नाम नहीं होगा। हमारे मयंद ऋषि अपनी मयंद रामायण में बड़ा सुंदर लिखते हैं, राम जी की बारात कितनी सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मयंद ऋषि ने लिखा अजब। भैया किसी की बारात में अजब और गजब नहीं रहता। बड़ी सुंदर बारात है,
बड़े नटखट बाराती हैं, ये बड़े सीधे साधे बाराती हैं, ये तो सब कहते हैं। लेकिन अजब, आज तक मैं किसी भी बाराती को या बारात को अजब शब्द से संबोधित करते नहीं सुना। ये अजब कहां से आया? अजब का मतलब है, क्या मतलब है? आज तक किसी की भी बारात में क्या बिना दूल्हा की कोई बारात थी? बताएं आप लोग, थी? केवल एक ही बारात ऐसी हुई जिसमें दूल्हा नादार था, जिसका विवाह वो है ही नहीं, बारात जा रही है। इसी बात को हमारे अयोध्या की नारियां भी ताली बजा बजा के गाने लगती हैं। लेकिन हमारे राम जी के विवाह में जितने बाराती थे सबके मत्थे पर चंदन। अयोध्या में प्रत्येक बारातियों के हाथ में माला, माथे पर चंदन और लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? दाढ़ी का। ये बहुत बड़ा लाइसेंस है। सब दाढ़ी वाले रथ पर बैठ के मुस्कुरा मुस्कुरा के चल दिए, परछन नहीं हुआ। ये हमारा अवध प्रदेश है। यहाँ के वर इतने ज्यादा ससुराल के प्रिय होते हैं कि विवाह के पहले से डेरा डाल देते हैं। देखो ना, हम नहीं कह रहे हैं, ये रामायण कह रही है। बारात यहाँ से आज जा रही है, दूल्हा पहले से बैठा है, और हमको देखो अपना गोरखपुर छोड़ प्रतापगढ़ में डेरा डाले हैं। अभी तो ससुराल है। ये अवध प्रदेश का प्रेम है। अवध प्रदेश में ऐसी मोहनी देवियां हैं, ऐसा मंत्र मारती हैं कि बर कहीं का भी हो डेरा डाल दे ससुराल में। ये जनकपुर की माया थी। ये मंत्र जनकपुर का है। जनकपुर की सहेलियों ने मंत्र मारा, लेकिन परछाई हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ गई। यहाँ भी ज्यादा मात्रा में ससुराल का ही राम नाम जपते हैं ज्यादा। खैर, परछन नहीं हुआ, बारात विदा हुई, चली जा रही है। 2 दिन बारात गई। जहां रात हो वहां रुक जाए। दिन होने पर स्नान ध्यान करें, सब बाराती पूजा पाठ करें, नाश्ता करें, और उसके बाद बारात आगे चले। तीसरे दिन बारात हमारे अवध प्रदेश से मिथिला प्रदेश में पहुंची। जब मिथिला प्रदेश में पहुंची तो पहले एक बाजा था। वो हम लोगों के ब्याह के समय था। पहले बाजा में क्या था? हमारे बलरामपुर बरेठी वाले सुरेश शुक्ल टंकी लटकाते, उसमें जाति नहीं थी। ब्राह्मण की बारात में ब्राह्मण बाजा बजाने वाले, छत्री की बारात में छत्री बजाने वाले। तब और कास्ट थी ही नहीं बाजा बजा। ये बढ़िया एक नकारा जैसे टंकी लटका लें और कड़मड़ कड़मड़ बजाएं, और भजन तिवारी महाराज एक ढोल लेने खूब बड़ी सी थम 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 बजाए, और आवाज क्या निकलती थी गौर करना। इसमें जो वृद्ध महिलाएं हैं या वृद्ध पुरुष हैं वो जानेंगे। इनकी टंकी कहती तो ढोल कहती थी झंझट पटान झंझट पटान झंझट पटान झंझट पटान झंझट पटान झंझट पटान। ये बाजे का सुर था। और यही बाजा जब मिथिलापुरी में बजा तो मिथिलापुरी की जितनी बुढ़िया देवियां थी, नई नारियों की बात छोड़ो, जितनी बूढ़ा माई थी, ऐ बिटिया, ऐ उर्मिला, ऐ नैन्सी, ऐ कमला, ऐ विमला, ऐ सुषमा, जल्दी आ जाओ, देर मत करो। अरे कोई बारात आ रही है, बड़ा सुंदर बाजा बज रहा है। जब बारात का बाजा इतना सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। बाजे की आवाज से दूल्हा की सुंदरता का भान नारियां लगाती थी। बारात तो पीछे है, बाजा बज रहा है, नारियां सब आ गई।
खड़ी हो गई लाइन लगा के। जब बारात नजदीक आई, 12 भूत बाराती को लागे, 13 लागे बर को, 7 भूत समधी को लागे, एक एक कुल घर को। जो देवियां नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं, उनके ऊपर भी भूत सवार। बुढ़िया माई ऐसे चलेगी तो कुछ करेगी, लेकिन बारात में भैया वो ठुमका मारे क्योंकि तीनों लोग दिखाई पड़ते। अब जितनी भी नारियां थी लाइन में खड़ी, आगे ये भूत वाले बाराती थे। बड़ा ही मंगल सगुन है, धनतेरस का दिन, अति मंगल, मंगल ही मंगल। अभिजीत मुहूर्त, दिन रविवार, यानी सत रजतम तीनों मिला है। सात्विक राजसी तामसी तीनों गुण इकट्ठा। दिन रविवार यानी तेज का, प्रकाश का दिन। धनतेरस लक्ष्मी का दिन। आगे भैया, और मुहूर्त क्या है? अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त में जो भी काम शुरू करो मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। यह हमारे उत्तराखंड के देहरादून साइड के जितने हैं मध्य प्रदेश वाले जो है ना, इनको लगता है कि मुंह में मीठा डालो, दांत लगाना ना पड़े, अंदर चला जाए। क्या मतलब? रसगुल्ला। इनका भाव बन गया, वाह बड़ी भूख लगी थी, अब तो रसगुल्ला आ रहा है खाने को। सबका भाव बन गया, वाह ये तो हमारे प्रतापगढ़िया इलाहाबादी नाश्ता है। ये मटकों में रसगुल्ला होगा, 1 2 नहीं, 4 4 6 6 इकट्ठा मारूंगा, धनाधन धनाधन धनाधन। इतने में दूसरे बोले, अरे रसगुल्ला ही नहीं, ये जो कांवर है ना, इसमें पेड़ा होगा, बर्फी होगा, बालूशाही होगा, हम छक के खाएंगे। यह विचार बन ही रहा था कि पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, जब भैया कांवर से उतारा गया, देखे चूरा, तो नानी मर गई। हाय रे भैया, कितना नीचे राजा है, भला नाश्ते में कहीं चूरा दिया जाता है? कोई कहता है नहीं यार, चूरा मत खाओ, रसगुल्ला खाएंगे, कोई बात नहीं। और जब मटका खोला गया, मटका में दही जब इतना बड़ा चम्मच पड़ा, दही निकाले, तब तो सबकी बोलती बंद, हाय रे दैया, भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक कहावत है, भूख भल या बहू का झूठ। भयंकर भूख लगी थी। अब भैया 1 1 दोनवा नहीं, 4 4 दोना दे दनादन, दही चूड़ा चीनी में शान शान खाए। जब पेट भर गया, यहाँ पेट भर रहा है, और वहां जानकी मैया ऊपर से देख रही है, हाथ नीचे नहीं है। अरे पिताजी, किसकी बारात है तुम नहीं जानते? मन में, ये त्रिलोकीनाथ की बारात है। ये बाराती किसी साधारण के ब्याह में नहीं, वैकुंठनाथ के ब्याह में आए हैं। अब तो जीवन भर मुझे ताना सुनना होगा। बड़े दलिद्र के घर विवाह किए, मेरे जनकपुरी की नाक कटवा दी। पिताजी ये क्यों किया? जानकी लली की आंखों से आंसू आने लगा। वैकुंठ लोक से 9 निधियों को, 8 सिद्धियों को बुला के आदेश दिए, जाओ, जो सुख वैकुंठ में है वैसा सुख हमारे बारातियों के सामने पेश करो। ये बाराती मुझे ताना न मार सके, बल्कि ऐसा दिमाग में बस जाओ कि बाराती सोचे जनक जी परीक्षा ले रहे थे। इतना कहना था कि जितने बाराती, सबके सामने भैया चमकते हुए चांदी के कुर्सी, चांदी की मेज आ गई, और सब बाराती को गोद में उठा उठा कर बिछा दिया अपने आप। कोई उठाया बैठाया नहीं। इतना वीआईपी बिस्तरा, इतना वीआईपी भोजन, सोने की कटोरी में कभी मलाई आ रही है, कभी रस मलाई आ रही है, कभी रसगुल्ला आ रहा है। अब बेचारे खाएं तो क्या खाएं, पेट तो भर गया है। बाराती कहने लगे, वाह महाराज जनक,
परीक्षा लिए। जब बारात आई, बारात के आ जाने पर लक्ष्मण जी और राम हाथ ऐसे मीजिए, गुरु जी से कहो ना भैया बारात आ गई, चलो पिताजी के पास चले। न राम की हिम्मत पड़ रही है न लक्ष्मण की बोलने की, ये मर्यादा थी। विश्वामित्र स्वयं जान गए, तुम्हारे पिताजी बारात लेके आ गए बेटा, चलो। लेके आ गए, बाराती में शामिल हो गए। यहां जब एगहन लग गया, दूसरा पक्ष लगा, तब वशिष्ठ जी ने कहा, कहो महाराज दशरथ, वेयर इज योर माइंड, कहाँ दिमाग है? अयोध्या की प्रजा खा रही है या मर रही है, कोई मतलब नहीं। तुम जनकपुरी में ऐसा आराम करने आए हो या बेटे का विवाह करने आए हो? नहीं गुरुदेव, बेटे का विवाह करने आया हूं। तो ये क्यों कर रहे हो? जब विवाह करने आए हो तो विवाह होगा कब? तुरंत शतानंद बुलाए गए। शतानंद आए। जब शतानंद जी आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, भैया पंडित जी एक बात तो बताओ, हमें कितना दिन हो गया है, विवाह कब होगा, लगन कब की है, बताओ ना। तब शतानंद ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास लगन पत्रिका लिखने को भेज दिया गया है, आते ही होंगे। अब लगन पत्रिका गई, लगन पत्रिका पहुंची गई। ये तृतीया की बात है। लगन पत्रिका में तुरंत बांचा गया कि अगहन का महीना, पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त में, कर्क लगन में, और मीन कर्क मीन का मिक्सर है, इसमें जानकी लली का विवाह संपन्न हुआ।